मेरा एक सवाल है जो आप ही का सवाल है। आप गरीबी, शिक्षा और जमीन की बात करते हैं। शिक्षा के बारे में आपने कहा, बहुत सारे यूट्यूब पर हमने देखे हैं कि स्कूलों में खिचड़ी बनती है, कॉलेजों में डिग्री बनती है। इसके सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, ये बात तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है। आपको उसकी पूरी समझ नहीं है। अगर शिक्षकों की गुणवत्ता ही खराब होने से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो मैं रोज कहता हूँ, पटना साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, लंगट सिंह कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां तो खिचड़ी नहीं बट रही है। फिर वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि सरकार की मानसिकता में पढ़ाई कहीं है ही नहीं। जब पूरा बिहार अनपढ़ रहेगा तभी तो आप नौवां फेल आदमी को अपना राजा और अपना मुख्यमंत्री नेता चुनिएगा। अगर सारी बिहार की जनता अनपढ़ और मजदूर रहेगी तभी तो नीतीश कुमार का 400 रुपए का पेंशन भी आपको बहुत बड़ी कुछ चीज दिखेगी। अगर सब लोग पढ़ लिख जाए, सबको नौकरी हो जाए, तो नीतीश कुमार की सरकार को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब इसलिए है कि नीतीश कुमार ने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में एक सोची समझी रणनीति के तहत सारे शिक्षा व्यवस्था को एक औसत दर्जे से भी नीचे का बना दिया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कभी अच्छी नहीं थी, लेकिन हर प्रखंड में, जिला में 2-4 को अच्छा स्कूल ऐसा होता था जहां से पढ़कर लोग आगे बढ़ते थे। हम खुद यही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। आप जरा बताइए, आज समस्तीपुर जिला में एक भी सरकारी स्कूल बचा है जहां पर कोई पढ़ाई हो रहा हो? क्यों नहीं है? तो ये समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर समाज के साथ धोखा किया और स्कूलों को पढ़ाई के बजाय खिचड़ी बांटना, साइकिल बांटना, पुस्तक बांटना, कपड़ा बांटना, उसका सेंटर बना दिया। नतीजा क्या हुआ? हर गांव में स्कूल के बिल्डिंग तो बन गए, लेकिन बिल्डिंग जहां है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। बिहार में जितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कॉलेज की हालत देख लीजिए, किसी को नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि पढ़ाई तो किया नहीं, नाम लिखवा लिया। कॉलेज में बच्चे कितनी बार जाते हैं? एक बार नाम लिखाने, एक बार एडमिट कार्ड लेने और एक बार जाकर परीक्षा देने। तो जब अरे 3 बार 4 बार जाता है, पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो नीतीश कुमार कह रहे हैं हम इतना आदमी 10वां पास कर, 10वां पास का वैल्यू क्या है? पढ़ाई तो किया नहीं, डिग्री लेकर निकल गया। इसको सुधारने का जो तरीका है, जो हम लोग देश विदेश सब लोगों से बातचीत करने के बाद जो हम लोग बना रहे हैं पूरे दुनिया में, ये तरीका ये है कि स्वास्थ्य और शिक्षण संस्थाओं को घर घर पहुंचाने के बजाय घरों जिनको जरूरत है उनको शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचाया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके घर के बगल में स्कूल हो, ये जरूरी नहीं है। 15 किलोमीटर आगे भी स्कूल है तो आपका बच्चा स्कूल बस में बैठकर जाता है, वहां पढ़ाई करता है, वापस आता है। तो बिहार में जो अभी भी शिक्षा का बजट है वो 40,000 करोड़ का है। अगर इसमें से 15,000 करोड़ रुपया हर साल नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाए तो अभी का अनुमान है कि हर प्रखंड में विश्व स्तरीय नेतरहाट के स्तर का एक विद्यालय बनाया जा सकता है। हम लोग का लक्ष्य ये है कि 5 साल में एक प्रखंड में 5 उस तरह के विद्यालय बनाए जाए और फिर बसों के जरिए जनता को यह अवसर दिया जाए कि आप 15 से 20 मिनट में अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज पाए। अगर आपको ये जानकारी है कि आपके घर के सामने जो स्कूल बस आता है आपके बच्चे को ले जाएगा, 15 मिनट में वहां बच्चा पहुंचेगा, दिन भर अच्छा पढ़ के वापस आएगा, आप उसमें पढ़ाइएगा कि बगल में जो स्कूल है जहां खिचड़ी बट रहा है वहां पढ़ाइएगा? दुनिया भर में यही मॉडल है। जहां पर भी शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया वहां घर घर स्कूल नहीं बनाया गया, स्कूल अच्छा बनाया गया, एक दूरी और स्कूल में पहुंचने की व्यवस्था बनाई गई। तो स्वास्थ्य और शिक्षण दोनों के लिए हम लोग का मॉडल हब एंड स्पोक का है। मतलब अगर अनुमंडल के स्तर पर भी आपने बढ़िया अस्पताल बना दिया और एम्बुलेटरी केयर बेहतर कर दिया कि आपके घर में कोई बीमार पड़े, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, तो आधे घंटे के अंदर वहां एम्बुलेंस पहुंच जाए, उसको उठाकर यहाँ अस्पताल में ले आए, तभी व्यवस्था सुधरेगी। नहीं तो हर जगह आप CHC PHC बनाते रहिएगा तो उसमें आपको बकरी और भैंस बैठेगा, न कभी डॉक्टर बैठेगा, न कभी व्यवस्था होगी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए हम लोग की सोच है कि हर प्रखंड में कम से कम अगले 5 वर्ष में हर वर्ष सिर्फ एक बढ़िया स्कूल बनाया जाए
ताकि 5 वर्षों में हर प्रखंड में 5 अच्छी शिक्षा की संस्था हो और एक बढ़िया अस्पताल हो, क्योंकि 20 किलोमीटर से ज्यादा किसी प्रखंड का चौहद्दी नहीं है। और अगर आपके पास एक बढ़िया अस्पताल हो प्रखंड में और एम्बुलेटरी केयर हो, तो आधे घंटे में कोई भी गंभीर से गंभीर रोग वाला मरीज को आप उस अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। शिक्षा के लिए हम लोग की जो समझ है कि बिहार में अगर हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं, तो कोई भी बच्चा 15 मिनट से ज्यादा उसको बस से ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा उस स्कूल में जाने के लिए। हम लोग की सोच का ये एक बड़ा हिस्सा ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को घर घर बन जाने के बजाय आप अच्छी संस्थाओं को बनाएं और लोगों को सुविधा दे, मोबिलिटी दे, ताकि वो उन शिक्षण और स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंच सके।